This is called embryo sac. These two cells, this and this, called Fener-Gates. Your ovule is attached to the placenta. This structure is called as funicle. This opening is called as micropyle. अभी देख के लिख के लो, then we'll do the explanation. Okay? बहुत ही इजी है. अभी थोड़ा सा लगता रहेगा कि कितना कुछ नेमिंग करना है. This is nucellus. This car is called as hilum, that we have already discussed. The two layers that is present. The outer is called as outer integument. Outer integument. And this inner one is called as inner integument. Okay. Done this? Once you done the drawing, let me know. डायग्राम आप लोग का हो जाएगा तो बता दीजिएगा. हेलो मैम. यस बच्चा बोलो. मैम 2 सेल्ड और 3 सेल्ड स्टेज में डिफरेंस क्या है? 2 सेल्ड और 3 सेल्ड में. अच्छा, लास्ट टाइम का जो एंजियोस्पर्म से हमने लिखा था 2 सेल स्टेज. 2 सेल्ड में कैसा होता है, जो जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स है ना, समटाइम पॉलेंस ग्रेन्स मोस्टली 60% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है ना, वहाँ पे 2 सेल स्टेज में ही हो जाता है. दैट इज जनरेटिव सेल, और आपका जो वेजिटेटिव सेल था उसमें ही शेडिंग हो जाती है. एंड 3 सेल्ड इज योर जनरेटिव सेल व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मोर मेल गैमेट्स. तो वहाँ पे 3 सेल्स हो गए ना टोटल. आपका जनरेटिव सेल जो डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स बन गया, एक वो और एक वेजिटेटिव सेल. तो कितने सेल्स हो गए? 3 सेल्स. दैट इज कॉल्ड एज 3 सेल स्टेज. ओके. यस मैम. जो मोस्टली एंजियोस्पर्म में 60%, वहां पे 2 स्टेज में ही हो जाता है. दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. डन दिस ड्राइंग एवरीवन? डायग्राम हो गया? यस मैम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ही इजी है. दिखने में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इट इज वेरी इजी. सो फर्स्ट चीज देखो, हमने क्या पढ़ा था, आपका ओवरी कहाँ होता है? इनसाइड द ओवरी. करेक्ट. ओवरी में आपके क्या होता है? प्लासेंटा इज प्रेजेंट, राइट? तो आपका ये जो ओव्यूल है, इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इनसाइड द प्लासेंटा. तो यहाँ पे आपका जो प्लासेंटा, मैं भी आपको बताती हूँ. हमने जो देखा था स्ट्रक्चर, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. करेक्ट. तो ये आपका जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ना, इट इज गोइंग टू बी हैंगिंग. ओके, ये हैंग होने वाला है लाइक दिस.
दिस इज योर एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि ऐसे आपके प्लासेंटा से अटैच्ड है। समझ में आया? सो ये स्ट्रक्चर जो ये आपको ऐसे दिख रहा है, इट इज जस्ट इन अ अपोजिट डायरेक्शन हियर। ओके, सो यहाँ पे आपके स्टिग्मा और उसमें आप गाइनोशियम जब देखोगे तो ओवरी में कैसा होता है, इट इज गोइंग टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे ये हैंग हो रहा है, जहाँ पे आपका ये सारा का सारा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है सबको? ब्लर हो इनसाइड गई दिस, मैम ब्लर हो गया। मैम स्क्रीन क्रैच, हाँ स्क्रैच दिख रहा है कुछ तो। जस्ट होल्ड ऑन, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस तो यहाँ पे आप देखो, ये आपका जो गाइनोशियम वाला पार्ट है ना, दैट इज स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो आपके ओवरी के अंदर या जो आपका ओव्यूल, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस हैंगिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, राइट? जो यहाँ पे हम लोग इस डायरेक्शन में पढ़े, इट इज गोइंग टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो पहला चीज तो ये समझ लो, दिस ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लासेंटा। ओके, सो यहाँ पे आपको प्लासेंटा दिख रहा है, Yes. दिस इज योर प्लासेंटा। तो आपका जो ओव्यूल है आपकी प्लासेंटा पे पहली चीज तो अटैच होगा। ओके, अब ये किस चीज से अटैच होगा? दिस इज योर ओव्यूल दैट इज अटैच टू द प्लासेंटा with the help of this is that is called as funicle. Okay, this, ये जो डंडा है जिसके हेल्प से ये अटैच है, जिसके हेल्प से यहाँ पे ये हैंग कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फनिकल। समझ में आया सबको? So the Yes, structure ma'am. that helps to attach the ovule with the placenta is called as funicle. ये क्लियर हो गया सबको? ये प्लासेंटा आपको पता है, Yes. this is clear to us. Okay, so two things are done. Next, hilum. Hilum बच्चे देखो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था। What do you mean by hilum? The scar that is present on the seed through which the ovule is attached to the ovary is called as hilum. याद है आप लोगों को? मैंगो के सीड का एग्जांपल दिया था ना, जब आप मैंगो खाते हो उसका जो सीड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखो ऊपर ऐसा रहता है ब्लैक ब्लैक डॉट, जो आप कट करके निकालते हो, ऊपर ऐसा ब्लैक कलर का कॉटन Yes, प्रेजेंट yes. होता है ना, आप कट करके जिसको निकालते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइलम विच इज अ स्कार, एक निशान रह जाता है, दाग, जहां से आपका जो ये फ्रूट है ना, दैट इज अटैच टू दिस योर गाइनोशियम फीमेल वाला पार्ट। समझ में आया? फनिकल के हेल्प से आपका ओव्यूल और क्या अटैच हो रहा है? प्लासेंटा। हाइलम इज द स्कार थ्रू विच दिस ओव्यूल इज अटैच टू दिस फनिकल। ये फनिकल को जिससे अटैच हो रहा है। डन? समझ में आया? Yes. नेक्स्ट इज सिनर्गिट्स। अभी सिनर्गिट्स, पोलर न्यूक्लिया, ये सब ना हम लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक, जिसको हम लोग अभी आगे जाके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप इसको छोड़ के पहले बाकी का हम लोग डिटेल्स बाहर एक्सटर्नल पढ़ लेते हैं। एम्ब्रियो सैक का भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ओपनिंग है ना आपकी, मैंने अभी जैसे आपको कहा, ये आपका गाइनोशियम एंड योर ओव्यूल इज गोइंग टू बी लाइक दिस। समझे? ये ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर में फॉर्म होगा। सो यहाँ पे अभी जो आपका माइक्रोपोलर एंड है ना, थ्रू विच योर पोलन ट्यूब जनरेट एंटर करता है, सॉरी, ठीक है, यहाँ से भी आपका पोलन, यहाँ पे क्या होगा? पोलन का लैंडिंग होगा, राइट? पोलन ग्रेन्स का। तो यहाँ Yes. से क्या होगा? पोलन ट्यूब जनरेशन होगा, जो कि कहाँ जाएगा? एंटर कहाँ पे करेगा? दिस ओव्यूल में। तो आपको Ovule. इसके लिए ऐसा स्ट्रक्चर है। सो द गैप, the difference through which the pollen tube get enters, that end is called as micropylar end. यहाँ पे ओपनिंग दिख रही है आपको, देखो यहाँ पे ना तो आउटर इंटेगुमेंट प्रेजेंट है ना इनर। सो यहाँ पे अंदर क्या जाएगा? आपका पोलन ट्यूब। समझ में आया? सो दिस ओपनिंग, this open end through which the pollen tube enters into the ovule or embryo sac, you can say, it is called as micropylar end या फिर micropyle। इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. स्ट्रक्चर सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ये देखोगे तो देखो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज योर फीमेल पार्ट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अब आपके ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल ऐसे हैंग है, तो यहाँ से आपको ऊपर से क्या जाएगा? पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होने के बाद में अंदर 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 जाके यहाँ पे आपको एम्ब्रियो सैक है, जहाँ पे फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर? So this opening end through which the pollen tube get enters this end is called as micropylate.
बस इतना याद रखना है कि ऐसा एंड जो कि ओपन है, जहां पे आपके आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है, थ्रू विच पोलन ट्यूब गेट एंटर्स, इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलन। क्लियर इतना? अब जस्ट opposite to this micropylar end, the end which is present is called as chalazal end या फिर chalaza। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला एंड इज कॉल्ड एज चैलेजल एंड। दैट्स इट। अभी यहाँ पे देखो लेयर्स प्रेजेंट है। ओके, अभी वी नो एवरीथिंग हैज लेयर फॉर द प्रोटेक्शन। ओके, सब जगह हमने देखे कि लेयर्स प्रेजेंट है फॉर प्रोटेक्शन। यहाँ पे भी दो लेयर प्रेजेंट है, वन दिस आउटर वाला लेयर, दिस दैट इज कॉल्ड एज आउटर इंटीग्यूमेंट, ये आपका बाहर वाला लेयर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज आउटर इंटीग्यूमेंट। दिख रहा है सबको? जैसे हम लोग आउटर लेयर बोलते हैं ना, हियर आउटर इंटीग्यूमेंट। समझ में आया? अब इसके Yes. इनर वाला लेयर इट प्रेजेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज इनर इंटीग्यूमेंट। वो दोनों का काम क्या है? प्रोटेक्शन। डन? दोनों का फंक्शन है प्रोटेक्शन। इतना समझ में आया सबको? सो इनर आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। बाहर वाला है तो आउटर, अंदर वाला है तो इनर। ये दोनों भी क्लियर? नेक्स्ट आपका बचता है न्यूक्लियस बच्चा लोग। व्हाट डू यू मीन बाय दिस न्यूक्लियस? सो न्यूक्लियस इज द स्पेस, अभी देखो यहाँ तक हो गया हमारा, राइट? सो न्यूक्लियस इज द प्लेस हियर जो आपके एम्ब्रियो सैक को कवर कर रहा है ना, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, जिसका काम क्या होता है? टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन और नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो सैक। समझ में आया? दिस इज योर न्यूक्लियस, जो एम्ब्रियो सैक के अगल बगल एकदम आजू बाजू में प्रेजेंट है। दिस इज योर न्यूक्लियस, ब्लू वाला शेडेड पार्ट, जिसका काम क्या है? प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। समझ में आया सबको अच्छे से? Yes, ma'am. सो यहाँ पे पूरा आउटर स्ट्रक्चर हमने कवर अप कर लिया। ये जो है दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो साइक, जो अंदर वाला पार्ट है जिसमें आपके 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्गिड्स, एक एग सेल, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दैट इज योर एम्ब्रियो साइक, जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर बाद डिटेल में करेंगे। एक बार वापस से पूरा रिवाइज करो। दिस द मोस्ट आउटर थिंग, यहाँ पे आपका दिस इज योर प्लासेंटा। प्लासेंटा और ओव्यूल को कौन कनेक्ट कर रहा है? फटाफट आई वांट आंसर्स। प्लासेंटा और ओव्यूल को कौन कनेक्ट कर रहा है? Funicle. Funicle. Yes, very good. Funicle is the structure that is connecting the ovule with the help of placenta. Okay. What is the purpose of hilum? Hilum क्या connect कर रहा है? Hilum is connecting the ovule with funicle. समझ में आया? फनिकल और ओव्यूल को कौन कनेक्ट कर रहा है? हाइलम कनेक्ट कर रहा है। Hilum. ओके, सो ये हो गया, ये हो गया। नाउ अब यहाँ पे दो लेयर्स प्रेजेंट है, सबको दिख रहा है। सो आउटर वन इज कॉल्ड एज आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर वन इज कॉल्ड एज इनर इंटीग्यूमेंट। डन? यहाँ तक हो गया। अब Yes. इसके अंदर थोड़ा और हम जाते हैं तो हमारा यहाँ पे एक नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला टिश्यूज प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, जिसका काम है प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट और न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो सैक। करेक्ट? यहाँ तक डन? मीन्स प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। प्लासेंटा बच्चा आपका यहाँ है ना, दिस इज डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। प्लासेंटा से तो आपका ओव्यूल अटैच्ड है ना, दिस इज योर प्लासेंटा। सी मीन्स प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? प्लासेंटा का आप ऐसा ह्यूमन बेबी से कंपैरिजन मत करो, ठीक है? वहां पे प्लासेंटा का फंक्शन है, यहाँ पे कैसा बच्चा? यहाँ पे इट इज जस्ट अटैचिंग, दिस ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लासेंटा विद द हेल्प ऑफ दिस। लेकिन ये जो आपका अंदर का एंडोस्पर्म है ना, इसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना। सो ये न्यूक्लियस इज प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो सैक। यस। गेटिंग? ओके। यस मिस। तो एम्ब्रियो सैक समझे? एम्ब्रियो सैक के बाहर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर इनर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट के बाहर आउटर इंटीग्यूमेंट। हाइलम में इसका फंक्शन क्या है? कनेक्टिंग द ओव्यूल टू द फनिकल, एंड द फंक्शन ऑफ फनिकल इज कनेक्टिंग दिस ओव्यूल टू द प्लासेंटा। Done? Yes. The end Yes. through which the pollen tube enters into the embryo sac is called as micropylar end, or this is called as micropyle, where the integuments are absent. अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, इसका क्वेश्चन कैसे आता है? Dash is the end
of an anatropous ovule where the inner and outer integuments were absent. क्या आएगा आंसर? Microphylla. Microphyllum. Got it? Either the question will come in this way, like the end through which the pollen tube enters into the embryo sac. So the answer should be microphylla end. इतना सबको समझ में आया? So we can go detail for embryo sac. ओवरऑल एनाट्रोपिस ओव्यूल का स्ट्रक्चर सबको समझ में? एक बार प्लीज देख लो अपने नोटबुक में, कुछ भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. These two are the layers performing the function of protection. Nucellus providing the nourishment to the embryo sac. Micropyle helps for guiding the pollen tube. Placenta is just attaching. Placenta में तो आपका पूरा का पूरा ovule attached है. Funicle connecting the ovule with placenta. Hilum connecting the ovule with the funicle. And chalaza is just the opposite end of micropylar end. Done this much? Yes. 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 किसी को कुछ भी डाउट यहाँ तक? So do one thing. अभी यहाँ पे जो आप डायग्राम बनाए ये सब लिख के लिए हो ना? एंटीपोडल, सिम्बियो सैक, टू पोलर न्यूक्लियस, सिनर्जिड. Yes, ma'am. Yes. ओके, सो डू वन थिंग. अभी जहाँ पे आप डायग्राम बनाओ उसके नीचे एक एक लिखो वर्ड और उसके फंक्शंस लिखते जाओ. ओके, जैसे सबसे पहला फनिकल लिखो. फनिकल, FUNICLE, फनिकल लिख के डैश डालो. ऐसे, और उसका फंक्शन लिखो. बोलो. Yes. Yes. Each ovule, OVULE, each ovule is attached to the placenta, is attached to the placenta by funicle. Or you can also write funiculus, by funicle or funiculus. Done. Next लिखो हाइलम, HILUM. नेक्स्ट लाइन में हाइलम, हाइलम में डैश करके लिखो. द प्लेस ऑफ अटैचमेंट, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट the place of attachment of funicle with the ovule, with the ovule. ये पूरा पोर्शन आपका जो है एनाट्रोपिस, इट इज गोइंग टू बी डेवलप इनटू द सीड. करेक्ट? सो यहाँ पे एक कार प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम. हाइलम रिप्रेजेंट्स द कार. हो गया. द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फनिकल्स विद द ओव्यूल is called hilum. Done. अब what do you mean by anatropous ovule? यहाँ पे हमने लिखा है ना structure of anatropous ovule. तो anatropous का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? Where anatropous मतलब क्या होता है? जो आपका in which the micropyle is directed downwards. ओके, एंड इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू फनिकल्स. मतलब क्या, कैसा होता है ना, अभी ओव्यूल्स में भी आप देख रहे हो यहाँ पे आपका दिस इज योर फनिकल एंड दिस इज योर माइक्रोपाइल, दोनों भी अगल बगल है ना. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट मतलब उसमें लिखो, अभी आप लोग लिखो न्यूसेलस लिखो पहले. NUCELLUS, न्यूसेलस. Nucellus is a central 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 parenchymatous tissue. PAREN parent, CHY chi, MATOUS parenchymatous tissue
which provides nutrition, to the embryo sac. Done. नेक्स्ट लिखो इंटेगुमेंट्स लिख के डैश लिखो. इंटेगुमेंट्स INTEGUMENTS इंटेगुमेंट्स डैश करके लिखो. There is two integuments, outer and inner. There is two integuments, outer and inner integument, that performs. There is two integuments, outer and inner integument, that performs the function of protection. Done. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. माइक्रोपाइल लिख के डैश करो. माइक्रोपाइल लिख के डैश लिखो. A narrow opening at the apex मतलब at this end, okay, at the apex of ovule, is called micropyle. या फिर ऐसा लिखो, at the apex of ovule through which the pollen tube enters. Done. नेक्स्ट अभी एम्ब्रियो सैक लिख के डैश लिखो. Embryo sac is the female gametophyte. Embryo sac is the female gametophyte that is oval and multicellular. That is oval, multicellular, and that is oval, multicellular and embedded in the nucellus and embedded in the nucellus. NUCELLUS, embedded in the nucellus. Done यहाँ तक? मैम. Done writing everyone? Yes, ma'am. बच्चा बोलो. मैम ये पॉइंट रिपीट करो ना. हाँ बच्चा बोलो. मैम ये पॉइंट रिपीट करो ना. Which one? nucellus वाला? Yes. No. Okay, embryo sac के इधर आगे लिखो. It is a female gametophyte. Embryo sac is a female gametophyte which is oval, multicellular, and यहाँ पे लिखा है देखो बोर्ड पे, embedded in the nucellus and NUCELLUS. न्यूसिलस के देखो ना, यहाँ पे हमने न्यूसिलस का डायग्राम देखा है ना, पूरा ये जो शेडेड पार्ट है दैट इज योर न्यूसिलस. इसके अंदर आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है ना. तो एम्ब्रियो सैक इज एम्बेडेड इन द न्यूसिलस. न्यूसिलस के अंदर एकदम वो टाइटली फिक्सली प्रेजेंट है. Done writing everyone? Yes, ma'am. Yes. ओके. अभी नेक्स्ट लाइन में ये देखो, एनाट्रोपस ओव्यूल लिख के डैश लिखो. एनाट्रोपस ओव्यूल लिख के डैश लिखो.
anatropous ovules means in which micropyle is present in downwards and adjacent to the funicle adjacent समझते हो ना, मतलब बाजू में, adjacent to the funicle. So basically anatropous ovule मतलब ये होता है जहाँ पे आपका फनिकल और माइक्रोपाइल दोनों अगल बगल है. नहीं तो दूसरे टाइप के भी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर लाइक कि ये आपका कहाँ बताऊं मैं, अगर समझ लीजिए ये आपका फनिकल है. ओके, यहाँ से आपका ओव्यूल स्टार्ट हो रहा है. सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. लोअर साइड आपका माइक्रोपाइल एंड हो रहा है. सो यहाँ पे ऊपर आपका फनिकल हो गया, नीचे आपका माइक्रोपाइल एंड. तो हो गया ना, मतलब बगल बगल नहीं है ना दोनों, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है. डन राइटिंग बच्चा लोग. Adjacent to the funicle. Yes, ma'am. Done Full right. stop लिख दो. Okay. So what do you mean by anatropous ovule? Anatropous ovule means in which the micropyle is present downwards and adjacent to the funicle. वहीं पे अभी एक फुल स्टॉप लिख के थोड़ा नेक्स्ट उसमें से लिखो. In angiosperm, the most common type of ovule is anatropous type. In angiosperm, the most common type of ovule is anatropous ovule. अंडरलाइन कर लो anatropous ovule को. Ma'am, repeat once. In angiosperms, the most common type of ovule is anatropous ovule. एनाट्रोपस ओव्यूल को अंडरलाइन कर लो. मतलब जनरली एंजियोस्पर्म में मोस्टली एनाट्रोपस ओव्यूल ही पाए जाते हैं. डन. Yes, ma'am. Okay, now we'll see the structure of embryo sac. इसलिए अभी मैंने आप लोगों को एम्ब्रियो सैक का नहीं लिखाया. Embryo sac is the female gametophyte. Okay. So generally your embryo sac is called as 7 cell and 8 nucleus. This is your oval structure. Okay. बहुत ही इजी है बच्चा लोग. देखो एम्ब्रियो सैक में पहले तो आपका जो चैलेजल एंड है ना, वहां पे आपकी 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है. दैट गेट डिजनरेटेड आफ्टरवर्ड्स. ओके. देन यहाँ पे भी 3 सेल प्रेजेंट है. 2 है सिनर्गिड अगल बगल वाले, और बीच में जो आपका सेल प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड एज एग सेल. ओके. देन लास्ट में 2 पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट है जो एक सेल के अंदर है. दिस इज वेरी इजी द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक. जहाँ पे आपको सब मिला के सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे सेल्स कितने प्रेजेंट है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एम्ब्रियो सैक. तो पहले तो ये तीनों क्या हो गए आपके एंटीपोडल सेल्स. ओके. दिस इज योर सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हो आप, 2 पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो. दिस एंड दिस वन इज synergids. दिस इज योर egg cell. इसको आप नीचे लिखना 7 सेल 8 न्यूक्लियस. वो अभी हम लोग काउंटिंग देखेंगे. दैट इज लिटिल एक्सेप्शन. डन दिस.
डायग्राम बना के हुआ? This is just a rough diagram of your embryo sac. Done everyone? Say yes or no. Ma'am, just one second. पहले हम लोग Yes, जस्ट ma'am, रफ done. डायग्राम देख रहे कि एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है, देन विल सी द डेवलपमेंट ऑफ दिस फीमेल गैमेटोफाइट, ये कैसे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का. ओके, सो हो गया. डन एवरीवन. सो फर्स्ट दिस थ्री सेल्स आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स, दैट इज डीजनरेटिंग आफ्टरवर्ड्स. बीच में आपके जो दो प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस. और जो लास्ट में आपके तीन सेल्स प्रेजेंट है, अगल बगल वालों को बुलाया जाता है सिनर्गिड, एंड द सेंटर वन इज कॉल्ड एज एग सेल. समझ में आया इतना? अब इसमें डिटेल स्टडी में बताने को तो बता दूं अभी आप लोगों को, लेकिन पहले हम लोग ना डेवलपमेंट देखेंगे कि डेवलपमेंट होता कैसे, ये कैसे बनता है, फिर मैं इसका फंक्शंस बताऊंगी. अभी देखो, जो हम लोगों ने पोलन ग्रेन के टाइम पे उसका मेल गैमेटोफाइट के टाइम पे पढ़ा था ना, मोस्टली एंजियोस्पर्म शेड इनटू सेल स्टेज, जहाँ पे आपका दो सेल्स प्रेजेंट है. ओके, तो जो दो मेल गैमेट है आपका, वो अभी यहाँ से क्या होगा, आपका पोलन ट्यूब एंटर करेगा. ओके, ये जस्ट रफली मैं बता रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे. पोलन ग्रेन यहाँ से आपका एंटर किया तो सबसे पहले वो सिनर्गिड में एंट्री करेगा. यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, दो का दोनों न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा वो दोनों सिनर्गिड से. ये सब डीजनरेट हो जाता है बाद में, सिनर्गिड, एंटीपोडल सेल्स, न्यूट्रिशन यहाँ से एब्जॉर्ब किया. पहला आपका जो है मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा, दूसरा जो है इसका फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा. तो ये दो न्यूक्लियस से तीन न्यूक्लियस हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज थ्री सेल. वो बाद में हम देखेंगे. पहले आपको एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चीजें होती है इतना समझ में आ गया सबको? तीन एंटीपोडल सेल्स, दो सिनर्गिड, एक एग सेल और दो पोलर न्यूक्लियर, या फिर यू कैन से सेकेंडरी न्यूक्लियस. इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, दैट्स इट. अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. Now we'll see the development of this female gametophyte. मतलब अभी जो आपने एम्ब्रियो सैक देखा ना बच्चा लोग, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है. So give heading of development of female gametophyte. आप लोग ना एक काम करो, नोटबुक हॉरिजेंटल करके ड्रॉ करना. ठीक है, थोड़े स्टेजेस हैं. अब मैं एक चीज आप लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगी. पोलन ग्रेन के टाइम पे बच्चा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पोलन मदर सेल, याद है? मियोसिस, हाउ मेनी? 4. वेरी गुड. स्ट्रक्चर कैसा था? टेट्राड, हैप्लॉइड Microscopic. स्ट्रक्चर. Microspores. यस, याद है ना सबको? सेम Yes. सेम वे में बच्चा लोग यहाँ पे भी, वहां पे पोलन मदर सेल था, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसको आप पोलन भी लिख सकते हो या फिर आप माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा था हमने, राइट है? याद है? Yes. तो मैंने Yes. वो टाइम पे भी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि माइक्रोस्पोर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पोलन ग्रेन, मेगास्पोर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट Ovule. यस, ओव्यूल्स बोल सकते हैं, फिर आप फीमेल गैमेट बोल सकते हो. ओके, माइक्रोस्पोर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मेल गैमेट एंड मेगास्पोर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल गैमेट. ओके, सो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल सेम अंडरगो मियोसिस, प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. चलो इसको लिख के लो पहले. सेम यहाँ पे भी दोनों का सेम हो रहा है, तो थोड़ा सा पहले हम लोग रिकलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो वहां पे भी बच्चा लोग जो हमारा 4 टेट्रा माइक्रोस्पोर्स था हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, उसमें से हम लोगों ने एक का पोलन ग्रेन का स्टडी किया था, करेक्ट? अभी यहाँ पे भी कैसा हो रहा है, यहाँ पे जो आपका 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, इसमें से जो 3 मेगास्पोर्स है दे आर गोइंग टू बी डीजनरेट.
डीजनरेट हो जाएंगे 3, सिर्फ एक ही जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही आगे जाके डेवलप होके आपका एकदम प्रॉपर एम्ब्रियो सैक बनाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ये तो बहुत इजी है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था सेम यहाँ पे इतना लिख के रखो, फिर मैं नीचे बताती हूँ क्या लिखना है। लिखो ये, मेगास्पोर मदर सेल ऑन मियोसिस गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड या फिर टेट्रा हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स भी लिख सकते हो, टेट्रा ऑल्सो स्टैंड्स फॉर 4। अच्छा मुझे ये एक बात बताओ, आपका ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये कैसा है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड है? मेगास्पोर मदर सेल हैप्लॉइड या डिप्लॉइड है? Diploid, diploid. Diploid. यस, मेगास्पोर भी और माइक्रोस्पोर भी बोथ आर डिप्लॉइड। ऑन meiosis they give to rise 4 haploid megaspores and microspores respectively। डन। इतना लिख के जहां पे आप ये लिखे ना 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, उसके नीचे लिखो आउट ऑफ 4 haploid megaspores, out of 4 haploid megaspores, 3 megaspores undergoes degeneration, डन। अब जब 4 आपके जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे उसमें से 3 डीजनरेट हो गया तो बचा कितना? 1. 1. That one is going to be differentiate and properly develop into a functional embryophyte, functional female embryophyte या फिर female gametophyte। Okay, embryo sac मतलब आपका properly। So should I rub it? Done everyone? Yes, ma'am. Yes. Okay, अभी हम लोग पूरा एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर देखेंगे। कीप योर बुक हॉरिजॉन्टल। ओके, सो सबसे पहले स्टूडेंट, this is your megaspore mother cell, that is MMC, that is diploid in structure। okay, megaspore mother cell diploid in structure, जो कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, meiosis। okay, wait, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस होके कितना बनाएगा ये, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। सो 1 2 3 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। समझ में आया सबको? जिसमें से 3 क्या होता है आपका, डीजनरेट। तो बचा कितना, एक ही आपका मेगास्पोर सेल बचा। ओके, 3 डीजनरेट हो गया, एक बचा। तो ये तीनों को आप लिख सकते हो, दिस 3 आर डीजनरेटेड मेगास्पोर्स। ओके, और जो एक बचा, दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोर, और इसको आप एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हो क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी डेवलप्ड इनटू अ एम्ब्रियो सैक। जो एक बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल मेगास्पोर। ओके, ये बचे हुए को आप क्या बोलोगे, फंक्शनल मेगास्पोर। सो यू कैन ऑल्सो से इट मेगास्पोर और एम्ब्रियो सैक। सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे मियोसिस होके 4 सेल्स बने, 3 डीजनरेट हुए, एक बचा। जो एक बचा है अभी उसको ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। ग्रोथ इज नरिश्ड बाय न्यूसेलस। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो,
नरिशमेंट प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियस और ग्रोथ बाय न्यूक्लियस। जो ये आपका बचा हुआ एक है उसको आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन। कौन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस। तो वो किस में होगा, थोड़ा सा ग्रोथ दिखाएगा। अभी जो यहाँ पे एकदम छोटा सा था, अभी क्या हो गया है, बड़ा हो गया, ग्रोथ दिखाया। करेक्ट, समझ में आया सबको इतना? यस। सेम यहाँ पे वो स्मॉल है, यहाँ पे न्यूक्लियस, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड किया तो ये ग्रोथ दिखा के बड़ा हो गया। नाउ अभी आप लोगों को याद है हम लोगों ने उसमें भी क्या पढ़ा था, पहला आपका मियोसिस हुआ तो 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए, फिर हमने 2 माइटोसिस पढ़ा था वहां पे। करेक्ट, Yes. Yes. यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी 3 माइटोसिस, यहाँ पे 3 माइटोसिस होगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? MMC megaspore mother cell that is diploid in structure, meiosis होगा, 4 haploid megaspores, 3 are going to degenerate, 1 is going to be present that is called as functional megaspore, और you can also say it as embryo sac, जिसको कौन इसका ग्रोथ होगा, जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, दिस इज गोइंग टू बी शो द ग्रोथ इंक्रीज इन साइज बाय द नरिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियस। ओके, अभी यहाँ पे आपका ग्रोथ के बाद में आपका होता है पहला माइटोसिस। So here you are going to see first mitosis. Okay, so आपका जब first mitosis होगा, so this अभी यहाँ पे आपको एक ही दिख रहा था ना, न्यूक्लियस। Now this is going to be mitosis हुआ तो एक का क्या हो गया, it is divided into 2। समझ में आया इतना सबको? नेक्स्ट यहाँ पे आपका होता है सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस के बाद क्या होगा, दिस सेल ये डिवाइड होके क्या बनाएगा, 2 सेल। ये वाला भी माइटोसिस जाएगा तो कितना सेल बनाएगा, 2 सेल। तो टोटल कितने सेल्स हो गए, 4 सेल्स, 4 सेल्स। ठीक है, नाउ अगेन थर्ड माइटोसिस गोइंग टू बी हैपन। So this is third mitosis. दिख रहा है ना सबको अभी? सो यहाँ पे आपका 4 था तो अभी 4 का कितना हो जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी 8। वेरी गुड। तो अभी 8 कैसा उसका फॉर्मेशन होगा, 3 आपका न्यूक्लियस इस तरफ, दैट इज एंटीपोडल सेल्स हमने देखा था, अगल बगल में 2 सिनर्गिड, एक आपका एग सेल। तो दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन दिस वे। और आपका यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई बचता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियाई। देन यहाँ पे इसके बाद में आपका जो फाइनल स्टेज प्रेजेंट होगा, दैट इज एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस। दिस इज द फाइनल स्टेज। अच्छे से दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? सो डेवलपमेंट ऑफ Yes, फीमेल गैमेटोफाइट में आपका सबसे पहले एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि मियोसिस के बाद गिव राइज टू 4 मेगास्पोर्स। ओके,
मेगास्पोर मदर सेल, जो कि मियोसिस के बाद में 4 मेगास्पोर्स देता है, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाता है, एक जो बचता है दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल मेगास्पोर। और एम्ब्रियो सैक जिसको न्यूसिलस क्या करेगा, न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करके वहां पे आपको ग्रोथ दिखने मिलता है। आफ्टर दैट 3 कंटिन्यू आपका माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। ड्यूरिंग द फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन इट इज, यहाँ पे आपको 2 सेल्स, एक सेल का डिवाइड होकर 2 बन गया, दैट इज 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट। सेकंड माइटोसिस को हमने 2 का 4, थर्ड के बाद 4 का 8, जो कि कैसा होगा, दे आर गोइंग टू बी इन दिस वे, लाइक 3 ऊपर दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स, 2 बीच में दैट इज कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई, और 3 नीचे में से 2 बगल बगल वाले सिनर्गिट्स, और बीच में एक जो है आपका दैट इज योर एग सेल। समझ में आया इतना सबको? Yes, ma'am. Yes. ओके, तो यहाँ पे अभी स्पेस नहीं, मैं आपको नेमिंग्स बता रही हूँ कहाँ क्या लिखना है, आप लिखते चलो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ तक हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एमएमसी मदर सेल दैट इज डिप्लॉयड, 4 हैप्लॉइड, ग्रोथ नरिश्ड बाय द न्यूसेलस, माइटोसिस फर्स्ट हुआ आपका, ओके, सेकेंड, थर्ड माइटोसिस के बाद में अभी यहाँ पे नेमिंग्स लिखो बच्चा लोग। दिस 3 आर कॉल्ड एज 3 एंटीपोडल सेल्स, लिखो उधर 3 एंटीपोडल सेल्स। नीचे के ये दोनों, बाजू के दोनों, दिस इज कॉल्ड एज सिनर्गिट्स, दिस इज कॉल्ड सिनर्गिट्स, वो दोनों। और बीच का जो ये एक है, दिस इज कॉल्ड एज एग न्यूक्लियस, दैट इज फीमेल गैमेट। ओके, जो मेन फीमेल गैमेट है ना आपका एम्ब्रियो सैक, ये पूरा जो है दैट इज योर एम्ब्रियो सैक, एंड द मेल गैमेट दैट इज फ्यूजेस विद दिस वन फीमेल गैमेट। एक मेल गैमेट आपका इससे फ्यूज होगा, दूसरा ये पोलर न्यूक्लियाई से। So this center one is called as egg or female gamete, ब्रैकेट में लिख सकते हो, and these 2 nucleus are called as polar nuclei. Done? इधर तक लिख के हुआ स्टूडेंट? Yes, ma'am. Okay, now the last stage, this is the mature embryo sac. ये आपका total after every division, ये जो last stage है, this is called as mature embryo sac, और इसको female gametophyte भी बोला जाता है। just before fertilization, fertilization के पहले, ओके, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 2 होता है, पहला यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, जो 2 मेल गैमेट है। सो दिस इज द मेच्योर एम्ब्रियो सैक, लिखो यहाँ पे मेच्योर एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। just before fertilization, done? हो गया स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes. Okay, so the development of female gametophyte or the formation of this is called as megasporogenesis. क्या बोलते हैं इसे? Megasporogenesis. Mega stands for female gametophyte, sporogenesis means again the formation. Done? सबको अच्छे से समझ में आया? Is everything is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So अभी रफ करें, हम लोग नीचे लिखना स्टार्ट करें। Hello, ma'am. Yes बच्चा बोलो। मैम टेक्स्ट बुक में 7 न्यूक्लियाई प्रेजेंट दिया और 6 आर हैप्लॉइड और 1 इज डिप्लॉइड ऐसे लिखा है, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा ना, 7 यहाँ पे ऐसे दिया है,
ये आपका 6 हो गया, हाँ, राइट। yes, और वहां पे जो बीच में हमने दो पोलर न्यूक्लियाई अलग बनाया, वहां पे सिंगल बना, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे अल्टीमेटली दो न्यूक्लियस इन्वॉल्व है ना, yes, तो दैट्स वाई 3 3 6 प्लस 1 7 इसको डिप्लॉयड कंडीशन बोलो, और ये जो तीनों है दे आर haploid, हैप्लॉयड haploid कंडीशन। condition, yes, समझ में आया? yes मिस ma'am, वो फ्यूज हो जाता है ना? यहाँ पे ये दोनों फ्यूजन दिखाया, बट एक्चुअली वो फ्यूज नहीं होता है। अभी आप लोग के टेक्स्ट बुक में अभी ऐसा दिया है। अगर अभी आप यही सीबीएसई का देखने जाओगे तो वहां पे कैसा होता है, बच्चा लोग देखो, यहाँ पे जो आपका 2 न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे जब एक और मेल गैमेट फ्यूज होता है, सो दिस इज इन अ ट्रिप्लॉइड कंडीशन। तो यू कैन ठीक है। दोनों, मतलब आप लोग को तो भी ऐसा दिया, पहले ऐसा नहीं था, पहले इट वॉज जो बिफोर वाला टेक्स्ट बुक था 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्टेज बोला जाता है इसे, क्योंकि आप देख सकते हो 3 सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 सेल यहाँ, 6 सेल हो गया, और दिस इज योर 7th सेल जिसके अंदर ही दो का दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज 7 सेल 8 न्यूक्लियस, 3 3 6 7 8। तो न्यूक्लियस का नंबर कितना है 8, और सेल्स का नंबर कितना है 7, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज। तो आप दोनों स्टडी करके रखो, ठीक है। तो ये तो हमको समझ गया 7 सेल 8 न्यूक्लियस। और अभी जैसा कि डाउट था आपका कि इसे 7 न्यूक्लियाई 6 आर हैप्लॉइड एंड 1 इज डिप्लॉइड, मतलब 6 यहाँ पे आपका हैप्लॉइड और एक जो है दोनों डिप्लॉइड कंडीशन। क्लियर है? yes ma'am, ओके, चलो अभी लिखना स्टार्ट करो नीचे। सो अभी सबसे पहले लिखो Ma'am, wait मेगास्पोरोजेनेसिस a क्या minute, wait a minute. होता है। ओके, Yeah, yes, sir. Continue. शुड आई स्टार्ट नाउ? Yes, yes. ओके, so first is megasporogenesis. Mega stands for female gametophyte, megaspore मतलब female gametophyte, and genesis stands for formation. Okay, so the process of formation of haploid megaspores, the process of formation of haploid megaspores from diploid megaspore mother cell is called megasporogenesis. दिस इज वेरी इजी। जो हम लोगों ने पहले देखा था ना, मेगास्पोर मदर सेल दैट इज डिप्लॉयड कंडीशन, मियोसिस के बाद में क्या बन रहा है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। डन? yes ma'am, मिस एक बार रिपीट कर। रिपीट Yes, करूं? ma'am. एक बार द repeat. प्रोसेस ऑफ formation of the process of formation of haploid megaspores from diploid megaspore mother cell, that is MMC, from diploid megaspore mother cell is called megasporogenesis. Done? Yes, ma'am. ओके, अभी जो बच्चा लोग हम लोगों ने डायग्राम में स्टडी किया था ना डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को, उसको जस्ट अभी हम लोग वर्ड्स में लिखते जाएंगे। ओके, चलो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में लिखो फर्स्ट पॉइंट। अभी डायग्राम जिसको याद होगा या फिर देख के आप पूरा का पूरा खुद से भी पूरा आंसर लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है आपका मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वही लिखो सब लोग। पहले डायग्राम स्टडी करने से यही होता है, इट इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू राइट द आंसर। सो राइट फर्स्ट पॉइंट, मेगास्पोर मदर सेल दैट इज MMC, मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores, to form 4 haploid megaspores। सेकंड पॉइंट लिखो, पॉइंट वाइज लिखते जाओ फटाफट।
to form 4 haploid megaspores. Second point लिखो, out of 4 upper 3 megaspores degenerate, out of 4 upper 3 megaspores degenerate and only 1 megaspore is left, and only 1 megaspore is left. Next point लिखो, such megaspore is called as functional megaspore. अंडरलाइन करना ये लिख के, ओके. Such megaspore is called as functional megaspore. Just underline it. Done. Next point लिखो, it undergoes 3 mitotic divisions ओके. जहां पे अभी आपने लिखा ना 3 माइटोटिक डिवीजन, डू वन थिंग, जहां पे ये लिखे इसके आगे जस्ट ऐसा कर दो. फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, 2 सेल फॉर्म होते हैं. सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में 4 सेल. थर्ड माइटोटिक डिवीजन में 8 सेल. ऐसा लिख के ले लो. ओके, डन. हो गया बच्चा लोग? Yes. 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 नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, thus total 8 nuclei are formed. Thus total 8 nuclei are formed. Four of which are located at each pole. जो स्टार्टिंग में 10 न्यूक्लियाई फॉर्म्स होते हैं, उसमें से कैसा होता है, 4 अलग अलग एंड पे होते हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4. बाद में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई वो सेंटर के टुवर्ड्स मूव होते हैं. ओके, सो इन बिगिनिंग इनिशियली क्या होते हैं, 4 दोनों एंड के साइड लोकेटेड है. देखिए, 10 टोटल 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म, 4 of which are located at each pole. 4 of which are located at each pole. Done. Next point लिखो, one nucleus from each pole move towards या फिर migrate towards center called polar nuclei. Migrates towards center called polar nuclei. मैम Done? फिर से रिपीट करो. Next point. Okay. Thus total 8 nuclei are formed. टोटल 8 फॉर्म होते हैं, जिसमें से 4 of which are located at नहीं वो each pole. उसके आगे वाला 8 न्यूक्लियाई वाला. One nucleus from each pole migrates
migrates, migrates towards the center and are called polar nuclei. समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, अभी जो हमने एम्ब्रियो सैक देखा था ना, जो नीचे का हमने देखा था 2 सिनर्गिड्स और बीच में एक सेल, ये तीनों को बोला जाता है एग apparatus. क्या बोला जाता है? एग apparatus. क्योंकि आपका जो ये वाला है, दिस इज योर फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज मतलब जो एक फीमेल गैमेट, सॉरी नॉट गैमेटोफाइट, दिस इज योर फीमेल गैमेट. सो दिस इज योर एग सेल. इसको फीमेल गैमेट भी बोला जाता है और एग सेल. ओके, और ये अगल बगल दोनों क्या है? सिनर्गिड्स. तो ये तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? एग apparatus. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. एट micropylar end there is a presence of egg apparatus consists of one egg cell and 2 synergids. One egg cell and 2 synergids. Done? Yes, ma'am. Okay. Next अभी लिखो. अभी जो सिनर्गिड्स है ना बच्चा लोग, आपका वहां पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखाता है, जिसे फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं, जो कि पोलन ग्रेड्स को गाइड करता है फॉर एंट्री द पोलन ट्यूब. ओके, सो पोलन ट्यूब की एंट्री को जो गाइड करेगा, दिस इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes. Yes. सॉरी, मे बी ड्यू टू नेटवर्क इशू डिस्कनेक्ट हो गया. ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको अभी? Yes. यस. तो हम लोग कहाँ पे थे? ये जो आपका एग apparatus है बच्चा लोग, एग apparatus में आपका क्या क्या आ गया? 2 synergids and 1 egg cell. करेक्ट. सो अभी जो आपके synergids होते हैं ना, दे शो द फिलीफॉर्म apparatus. मतलब क्या? यहाँ पे आपका जो synergids प्रेजेंट है, इट शो इट इज दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म apparatus. क्यों? जब आपका पोलन ट्यूब एंट्री करेगा ना,
तो एक होता है ना हाईलाइटिंग के लिए, सो दिस इज हाईलाइटिंग, so it is guiding, the synergids are guiding the pollen tube to just enters, guiding the way through which the pollen tube should enter into the embryo sac. समझ में आया? So synergids are showing the filiform apparatus. Next point लिखो, the synergid shows hair-like projection, hair-like projections called FILIFORM, filiform apparatus. Underline करो. Synergid shows hair-like projections called filiform apparatus, which guide the pollen tube, guide the pollen tube towards the egg, समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. So we have studied two apparatus. One is egg apparatus, जिसमें आपके दो synergid, एक egg cell present, and the next one is filiform apparatus, means what? Synergid showing the presence of hairs that is guiding the pollen tube towards the egg. Done? इतना समझ में आया? Next point लिखो. There is a group of 3 cells present. There is a group of 3 cells present at the chalazal end. Chalazal हम लोग ने पढ़ा था ना तभी. CHALAZAL at the chalazal end is called antipodal cells. Are called antipodal cells. There is 3 cells now. Are called antipodal cells. Done? Yes. Yes. समझ में आया सबको? जो हम लोगों ने बच्चा लोग स्टडी किया, we are just writing it in a words. Okay. Next point लिखो. The two haploid polar nuclei fuse to form मतलब जो हम लोग बीच का जो दो सेंट्रल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं ना, they are fused to form secondary nucleus or definitive nucleus. So secondary nucleus or definitive nucleus. अंडरलाइन कर लो. तो आपके जो दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है सेंटर में, दे आर फ्यूज्ड टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस और इट इज आल्सो कॉल्ड एज डेफिनेटिव न्यूक्लियस जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन. मतलब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में कब फ्यूज होंगे? जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन. समझ में आया? Everyone done writing? Yes, ma'am. Yes. Okay. Next अभी लिखो. This stage is called as अभी मैं आपको बताई ना, this stage is called as 7-celled and 8-nucleus stage. This stage is called as 7-celled and 8-nucleus stage. That is IDOT, that is embryo sac. Done? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. So basically if Yes. anyone asks you what is embryo sac, तो मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शंस में भी कैसा आता है. देखो 7 cell 8 nucleus, the second option will be 8 cell 7 nucleus and the next option will 7 cell 7 nucleus and 8 cell 8 nucleus. समझ में आ रहा है कंफ्यूजन के लिए? So you should be very clear. There is a presence of 7 cell and 8 nucleus. Okay, so right next point. अभी देखो, अभी हम लोगों ने जो डेवलपमेंट देखा था ना स्टूडेंट्स, वहां पे कितने मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे थे? 4, राइट? लेकिन उसमें से फीमेल गैमेटोफाइट कितने से बना? सिर्फ 1 से. एक So such type of development is called as monosporic development. Mono मतलब one, sporic मतलब spore. So one spore development मतलब जहाँ पे एक ही मोगा स्पोर से आपका डेवलपमेंट हो रहा है, this is called as monosporic development. So next point लिखो, the method of embryo sac development, the method of embryo sac development from single megaspore is called monosporic development. Is called monosporic development. Done? Miss, repeat. Yes, ma'am. Repeat. The method of embryo sac development, the method of embryo sac development from a single मतलब only one single megaspore is called monosporic monosporic development. Okay, underline कर लो. Single megaspore is called monosporic development. समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes. एक लास्ट पॉइंट लिखो, in angiosperm the development of female gametophyte is endosporous. Endo मतलब inside, is endosporous. So यहाँ पे आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है दैट इज एंडोस्पोरस, मतलब आपके मेगास्पोर के अंदर ही आपका सारा का सारा डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? जो हमने फंक्शनल मेगास्पोर देखा था उसी के अंदर आपका फीमेल गैमेट प्रेजेंट है. So this such type of development is called as endosporous development. डन? यहाँ तक सबको सब क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. Okay, everyone Yes, done ma'am. writing? Yes, ma'am. Yes. Okay, then thank you so much. Take care, everyone. We'll meet in next lecture. Okay, then we'll start with pollination. I hope everything is clear till now to everyone. So just revise everything. Okay, bye bye. Take care. Just be safe. Okay, ma'am.